हेलो भाई, आज हम सब पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया दिया हुआ है कि HCF इतना और इतना का एलसी। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना कि एलसीएम हमारा कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका HCF पहले देखेंगे। CF हुआ है इतना दिया है, इसका फार्मूला होता है लगभग गुणे मजदूर बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें से देखना हमें लॉसा कितना दिया और मसा कितना दिया, हमें लॉसा निकालना है, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, मसा हमें दिया यानी कि HCF हमें दिया। पहली संख्या मतलब होता है फर्स्ट और दूसरी संख्या मतलब होता है सेकंड। तो इसमें देखना हमें क्या क्या दिया, क्या निकाला है। हमें निकालना है एलसीएम, निकालना है। HCF दिया है, HCF हमारा कितना दिया है इतना, और इतना कितना दिया है तो रख देंगे नहीं। और यहाँ पे एलसीएम यानी कि लॉसा गुणे मसा दिया नहीं। और यहाँ पे पहली संख्या में दिया कितना दिया 306, रख देंगे 306। तो उसके बाद में गुणे चिन्ह है, गुणा फिर लगा देंगे। और दूसरी संख्या में कितना दिया, दूसरी संख्या 657 रख देंगे। हमें एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम मतलब लॉसा ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे लॉसा बराबर दिया है, हम क्या करेंगे, हमका मैं नीचे आएगा क्या हो जाएगा भाग। ठीक है, लॉसा बराबर हमारा हो जाएगा 306 गुणे 657 और बट्टे हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ बुरा में नीचे जाएगा हमारा फर्म होगा। अब देखेंगे हमारा लॉसा कितना से काटेंगे, 9 करें 9 9 7 63 बचा 2 9 3 27। और यहाँ देखेंगे इसके इसमें बुरा कराएंगे 6 3 18 यानी 22 33 8 आएगा हमारा आंसर। चलते हमने जैसे दिया है समीकरण इतना और इतना हमें दिया 55 को हल करना है। इसमें से ठीक है, हल यहाँ देखेंगे 5 x - 5 और यहाँ दिया x + 5 और इधर दिया हमारा 5। सबसे पहले देखेंगे ध्यान ये क्वेश्चन में प्लस b क्वेश्चन में माइनस b। फार्मूला होता है a² - b² जो हमारा फार्मूला होता है। क्वेश्चन में a - b होता है, क्वेश्चन में क्या होता है a + b होता है। इसका ही फार्मूला होता है। तो हम सवाल को अब देखते हैं, यहाँ पे दिया है एक क्वेश्चन में माइनस b क्वेश्चन में प्लस b। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे से काट देंगे, यानी कि 11 कितना होता है 55। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे -5 एक क्वेश्चन में दिया है और एक क्वेश्चन में दिया है +5 बराबर कितना दिया जी। अब यहाँ पे हमारा कितना होगा 11। अब देखेंगे तो ये क्वेश्चन में -2 क्वेश्चन में प्लस दिया है। यहाँ पे एक फार्मूला है, यानी कि x² - 25 बराबर कितना लिख देंगे 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देंगे उधर, यानी कि x² और 11 उधर जाएगा तो जाएगा हमारा कितना +25। अब यहाँ देखेंगे x² और इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा हमारा 36। स्क्वायर जब हटाएंगे तो बगल वाला हो जाएगा अंडर रूट में, यानी कि अंडर रूट में, यानी कि x बराबर √6 गुणे 6 लिख दीजिए। जब 2 का पेयर बनता है तो अंडर रूट से जब बाहर आता है तो हमारा प्लस माइनस के साथ 6 आता है। इसमें से आंसर देखिए कौन था, सीधा राइट आंसर। ठीक है, हम लोग चलते हैं जो क्वेश्चन देखिए। जैसे दिया है यदि 5 cos थीटा बराबर 4 5 cos थीटा बराबर 4 तो हमसे पूछा है tan थीटा का मान देते, यानी कि इतना हमें दिया है और इस माध्यम से हमें tan थीटा का वैल्यू देना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दिया गया है और क्या है। हमें दिया है, लिख देंगे दिया है। ठीक है जी, दिया जो है हमें 5 cos थीटा बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारा cos थीटा ये हमारा मल्टीप्लाई यानी गुणा है 5, हम इसको नीचे डिवाइड करेंगे। cos थीटा बराबर 4 बटे हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अभी cos थीटा बराबर 4 बटे 5 हमें देखना है कि कौन आधार है, कौन कर्ण है, कौन लंब है। हमें बनाएंगे फिगर। यहाँ पर देखेंगे ये होता है हमारा लंब, ये आधार और ये कर्ण। ठीक है, फिर अब हमें देखना है ये जो होता है cos थीटा बराबर क्या होता है। cos थीटा हम कैसे पता चलेगा कि आधार है कि लंब है, कौन आधार कौन कर्ण है। तो हमें पता है लंब लाल बटे कक्का से होता है लाल बटे कक्का, इससे हमें पता हो जाएगा कि कौन सा लंब है कौन कर्ण है। तो इसी से देखिए सबसे पहले L जो होता है, L माने लंब। ठीक है, और K मतलब होता है हमारा कर्ण और E मतलब होगा हमारा आधार। ठीक है, आधार कितना। अब देखेंगे कि जो पहला होगा वो हमारा होगा sin थीटा। sin थीटा में कोई हम पूछेगा तो बताएंगे लंब बटे कर्ण, और हमसे कोई पूछेगा cos थीटा बराबर तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा को पूछेगा tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। उसी का अपोजिट यानी उल्टा होता है cos थीटा बराबर आधार बटे लंब।
आईसी का हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा हमारा कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा, इसी का साइन का हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सा चांस है, कॉस थीटा बराबर 4/5 दिया है कॉस थीटा, तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या है यहाँ पे आधार बटे कर्ड, तो आधार हमें देखना है कितना है, यहाँ पे 4 दिया, देंगे 4। ठीक है, अब हम लिखा देते हैं और आधार दिया 4 लिखते हैं, और यहाँ पे कर्ड लगा है, ये हो गया आधार, ये हो गया हमारा कर्ड। अब हमें लिख देना है कर्ड कितना दे दिया 5, तो यहाँ हम लिख देंगे 5 और हमसे लंब पूछा नंबर। अरे भाई ना वो पर भी फार्मूला होता है कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हमारा फार्मूला होता है। इससे हम किसी भी चीज का मान निकालेंगे, जैसे कर्ड या लंब या आधार, तीन में से किसी का मान निकाला है इसी फार्मूला में। तो यहाँ देखिए कर्ड कितना दिया है, कर्ड दिया है 5, तो इस पे हम लिख देंगे 5, 5 का हो जाएगा स्क्वायर, और लंब हमने देखिए दिया है नहीं दिया है, तो लंब का हम स्क्वायर ही लिख देंगे, और आधार देखिए दिया था, आधार दिया हमें कितना 4। ठीक है, यहाँ दिया है 5 का स्क्वायर कितना होता है जी, 5 का हाथ सबको पता होना चाहिए, 5 का 2 स्क्वायर होता है 25, और लंब का स्क्वायर हमसे पूछा, और यहाँ देखिए आधार क्या हो गया इसका 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब इनको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी 25 इधर आएगा मान 16, और यहाँ पे हमें लंब का स्क्वायर निकालना। अब देखेंगे तो इसमें से हमें क्या करना है घटा, इसमें से हम घटाएंगे तो बचेगा 9, और भी लंब के स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर जो होता है कि अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में 9 हो जाएगा 3 लंब के बराबर। अब बच्चा को पता है कि अंडर रूट 9 होगा, उसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और इसको टावर लंब। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे लंब का मान आ गया कितना, अंडर रूट में जब 2 का जब पेयर बनता है तो इसमें से हम मान लगा रहे, तो लंब का हो गया 3, हमसे पूछा था यहाँ पे आ गया लंब जो आ गया हमारे उठा गया 3, हमसे पूछा tan थीटा बराबर, तो इसमें आप सब देख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है जी लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3, यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखिए कौन सा आंसर है 3/4, तो 3/4 इधर आएगा आंसर। ठीक है।